पहले फेज़ की वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। आज मैं मथुरा में था। मथुरा के बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पर मैं गया और बहुत सारे लोगों से बात की। इश्यूज़ जो हैं लोगों के, इलाके के लोगों के, उन इश्यूज़ से हट करके हम कभी उन तमाम लोगों के बारे में शायद नहीं उस तरीके से बात करते जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला है जो जिनके पर जिम्मेदारी होती है पोलिंग कराने की, आपका वोट कास्ट करवाने की, और हमें सही तरीके से उनको वो इज्जत देनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अब आप समझिए कि एक 7 बजे अगर पोलिंग शुरू हुई है तो कितने बजे तमाम एजेंसीज़ के लोग अपने अपने कामों में लग गए होंगे, वो चाहे चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग हों या फिर वो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हों। इन तमाम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोच रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बनारस से इलेक्शन ड्यूटी पर आए हुए थे, बहुत सारे अलग अलग जगहों से और आए हुए थे, CRPF के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और दूसरी जगहों से और जवान, तमाम लोग तैनात थे। पूरे समझिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार वो लोग खड़े रहे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। और इन सब के बीच कई बार उन्हें जो है बहुत बुरे तरीके से लोग ट्रीट करते हैं। वो लोग जो वोट करने आते हैं या फिर वो लोग जो प्रत्याशी हैं या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे वक्त में कि हमें ये समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए और इस लोकतंत्र के पर्व को कामयाब बनाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत से खड़े रहते हैं, अपने अपने परिवारों से महीनों से दूर हैं और अपने बच्चों से, अपने परिवारों से दूर रह करके वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। हमें इज्जत करनी चाहिए इनकी और हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, सलाम करना चाहिए कि उनकी वजह से हम महफूज भी हैं और हम सही तरीके से अपने लोकतांत्रिक पर्व को मना पा रहे हैं। ये तो एक छोटा सा मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था। बहरहाल पहले फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, पोलिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं मथुरा से वापस अब दिल्ली के सफ़र पर रवाना हो चुका हूँ। 73 सीटें हैं पहले फेज़ में 15 ज़िलों की, जहाँ पर वोटिंग आज मुकम्मल हुई है। मथुरा में कुल 5 सीटें थी, जिसमें से मैंने मथुरा जो ख़ास सीट है वहाँ पर ही मैं रह पाया, अब ज़्यादा इलाकों में नहीं जा सका। जहाँ तक आप आंकड़ों की बात करें, जो सियासी गणित है और जातीय फैक्टर्स है उनकी अगर आप बात करेंगे तो पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है वो वहाँ पर जाट और मुस्लिम ये डिसाइसिव फैक्टर कहा जाता है कि, और इस दफ़ा ये भी था कि जाट और मुसलमान का वोट एक साथ आ सकता है। उसकी बहुत सारी वजह थी, आप बेहतर जान रहे हैं, आप लगातार अलग अलग एक्सपर्ट्स को सुनते रहे। मैं तो बहुत छोटी सी बात अपनी रख पा रहा हूँ आपके सामने। उसमें एक जाटों की नाराज़गी की एक बड़ी वजह रही हरियाणा में जिस तरीके से जाट आंदोलन को टैकल किया गया। बहुत सारे बच्चे वहाँ जाटों के उस दौरान मारे गए, बहुत सारे लोग जेलों में अब भी कैद हैं, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और एक वो चीज़ चली थी कि आज के पोलिंग से पहले कि वोट किसे देना है इसको लेकर मन नहीं बनाया गया हो भले ही, लेकिन वोट किसे नहीं देना है इसको लेकर मन बन चुका था और बीजेपी इससे बखूबी वाकिफ़ थी और इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से जाट वोट जो ये वही जाट है जिसने 2014 में भर के बीजेपी को वोट किया, जिसकी वजह से लोकसभा की 80 सीटों में से सबसे पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा 70 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस दफ़ा हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि कांग्रेस का अलायंस SP के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ। तो ये सारे कैलकुलेशंस को अगर आप देखेंगे तो मामला काफ़ी ट्रायंगल है। अब जैसे मैं बताऊं कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे अगर आप ये मान लें कि अर्बन एरिया का जो जाट है वो 10% अगर बीजेपी के साथ जा सकता है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं, जो अंदर के इलाके हैं, वहाँ पर हालात बिल्कुल जुदा है। और वहाँ पर मैंने आज BSP की मौजूदगी भी देखी। वहाँ पर जाहिर सी बात है मुसलमानों का वोट सीधे तौर पर एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और इस दफ़ा चूँकि समाजवादी पार्टी का कोalition है, अलायंस है बीजेपी कांग्रेस के साथ, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान को शायद ये लग रहा है कि वो बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा मजबूती से खड़ी हो सकती है। तो इंतज़ार करते हैं, 11 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन ये बेल्ट जो है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पहला फेज़ बहुत अहम था। इस फेज़ में कई सारे दिग्गजों की किस्मत भी EVM में कैद हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके का जो नतीजा होगा ना, वो पूरे उत्तर प्रदेश के
नतीजों पर अपना असर रखेगा। इसलिए भी बहुत सारी ताकत इस इलाके में लगाएगी और बहुत सारी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अखिलेश, राहुल, तमाम बड़े बड़े दिग्गजों की रैलियाँ इस इलाके में हुई हैं। बहरहाल वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है बग़ैर किसी ज़्यादा परेशानियों के। थोड़ी बहुत तो हर जगह चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा सूबा है और वहाँ वोटिंग कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अपने तरीके से जो इंतज़ाम किए थे वो काफ़ी थे। इंतज़ार करते हैं 11 मार्च का किस तरह के नतीजे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।